मंगल की दूसरी राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही सीक्रेटिव राशि इसे कहा जाता है। तो ये साल इनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए साल को 2 हिस्सों में बांटिए। ओके। 1 से लेके 31 मई तक और फिर जून से लेके 31 दिसंबर तक। 1 से लेके 31 मई तक इनके लिए बड़ा रिवार्डफुल साल है, जिसमें ये आधे मन से भी कोई काम करेंगे उसके रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में इनकी जो क्रिएटिविटी है वो पीक पे होगी। इस समय पे वो लोग इनको ढूंढ के रिकमेंड करेंगे जो लोग ये अपने राइट ऑफ भी कर चुके थे। लेकिन फिर आएगा जून का महीना, जब गुरु कर्क में जाएंगे, फिर वो समय आएगा जब शनि भी वक्री होंगे। उस समय में इनको थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस होगा। इस समय में इनको लगेगा कि वो बबल फूट रहा है जो साल की शुरुआत में इनको दिखा था। इस समय पे इनके लिए ये गेम चेंजर समय होने वाला है, अगर इस समय को सही से यूज कर जाएं। समय को यूज कैसे करना है? प्लान्ड वे से चलना है। वृश्चिक वालों के लिए दिक्कत क्या होती है? ये प्लानिंग बनाते हैं, नष्ट कर देते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इनको एक प्लान बना के चलना है। तो वृश्चिक वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि 2026 में यहां से कुछ मत सोचो, जो सोचना है कागज पे सोचो, डायराइज करो चीजों को। और हर महीने की पहली तारीख को इनको पता हो 31 तक का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको करना कैसे है। यानी डायरी को अपना बॉस बना लो, मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना। जितना स्ट्रेटजी बना के चलेंगे 2026 उतना इनके लिए बेहतर होता चला जाएगा। नहीं तो 27 जुलाई से लेके 13 दिसंबर के बीच का जो समय है ना, इसमें इनका काम का स्लो होना, लगातार काम में संघर्ष का बढ़ना, चलते चलते नौकरी के बदलने की नौबत आ जाना, एकदम से बिजनेस का स्लो डाउन हो जाना, ये चीजें इनको देखने को मिल सकती हैं। और जितना ये समय में प्लानिंग से चलेंगे उतना इनको कुशन मिलता चला जाएगा, प्रोटेक्शन मिलती चली जाएगी और काम कारोबार में दिक्कत जो है नहीं रहेगी। सर इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर? अब वृश्चिक वालों के लिए यहाँ पे बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, वो है भगवान हनुमान जी की उपासना। इनको क्या करना है? पीले रंग की कोई भी मिठाई हर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पण करने के बाद लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें। यहाँ पे मीठा सीधे नहीं बांटना है, उसको प्रसाद रूप में बांटना है। और 2026 की ये हर मंगलवार की प्रैक्टिस जो है वो केवल जो साल के मध्य में मैंने एक सेंसिटिव फेज बोला है ना, उससे भी इनकी रक्षा करेगी, बल्कि 2026 में जो शुरू में मोमेंटम इन्होंने गेन करना है ना, उसको लगातार बढ़ाती भी चली जाएगी। सर इसे हम जुपिटर की पहली राशि धनु की बात करते हैं। जी हाँ, जुपिटर तो अतिचरी ही चल रहे हैं। हाँ। तो क्या कुछ 2026 इनके लिए लेकर आएगा? धनु वालों के लिए 2026 बदलाव का साल है। जिस वर्क प्रोफाइल पे ये साल को शुरू करेंगे, साल के अंत तक आते आते वो प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। कई लोगों के काम में 90 डिग्री का टर्न भी आएगा। कई लोगों के काम में नौकरी छोड़ के बिजनेस में सेटल होना, कई लोगों के बिजनेस में काम में नए विंग, नई चीजों को ऐड कर लेना, कई लोगों की लाइफ में एक्सपेंशन और कई लोगों की लाइफ में चेंज ऑफ प्लेस। ये धनु वालों की लाइफ में पूरा 2026 में दिख रहा है। हाँ, इनके लिए शनि का चौथा स्थान ढैया भी चल रहा है, लेकिन ये ढैया इस समय में एक इस तरह की मूवमेंट लेगा, स्पेशली जब शनि वक्री होंगे, जब इनके काम कारोबार में बहुत ही बड़े बदलाव इस समय में देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत धनु वालों के लिए हेल्थ की खराबियों से होगी। कई लोगों को लाइफस्टाइल की डिसीजेस, कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कत और कई लोगों को हार्ट तक की दिक्कत, खास करके जिनकी पास्ट हिस्ट्री रही है, साल की शुरुआत में धनु वालों को देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जो साल बढ़ता जाएगा, इनकी ये चीजें क्योर होती चली जाएंगी। इनके लिए मेन जो फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा काम कारोबार। काम कारोबार में कैपिटल डिसीजन जिसको बोला जाता है, बड़ा डिसीजन लेना, एक बड़ी कॉल लेना, ये धनु वालों के लिए 2026 में हाईली इंडिकेटेड है। चाहे वो राहु केतु की मूवमेंट हो, चाहे वो बुध का 3 बार वक्री होना हो, या 2 बार ये जो एक्लिप्स पॉइंट आ रहे हैं ये हो, ये सारे धनु वालों के लिए एक साजिश कर रहे हैं इनके काम कारोबार में बेहतरी लाने की। आप उस साजिश का अगर अच्छे से पार्ट बनते हो फिर तो बढ़िया, और अगर आप इनके लिए इग्नोरेंट रहते हो, ग्रह तो फिर भी अपना काम करेंगे लेकिन उनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल धनु वालों के लिए कन्या के बाद ये एक दूसरी राशि है जिनके लिए ओवरऑल 2026 में एक विन विन सिचुएशन ही है। सर इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर? धनु वालों के लिए केवल एक ही रेमेडी है, और वो रेमेडी है कि किसी ना किसी तरह से किसी भी विकलांग आश्रम में जाएं। ये कोई भी ऐसा आश्रम हो सकता है, कुष्ठ आश्रम हो सकता है, ब्लाइंड स्कूल हो सकता है, डिसेबल्ड लोगों का कोई भी प्लेस हो सकता है। उनका कोई ना कोई वैल्यूडेशन महीने में एक बार करके आए। इसका दिनवार कोई भी रहेगा। वैल्यूडेशन मतलब उनको अगर इडेबल्स चाहिए तो भोजन दे के आओ, उनको अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई इक्विपमेंट चाहिए वो दे के आओ, यानी कोई भी उनके लिए वैल्यूडेशन जो है ना, इस समय में बहुत ही फेवरेबल रहेगा। सर इसी से शनि की पहली राशि पर आते हैं, कैप्रिकॉर्न, मकर। उनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2026 जो है, ये एक जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना, यहाँ एक रोलर कोस्टर होता है, ये उस तरह की यात्रा है। यानी जनवरी फरवरी में एकदम से काम में एस्केलेशन इनको देखने को मिलेगी,
जो ही ग्रहण वाला सीजन आएगा एकदम से इनको लगेगा तेजी से काम कारोबार नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। मध्य फरवरी से लेके अप्रैल के मध्य तक एक ऐसा फेज रहेगा जिसमें पूरी तरह से इनकी रिकवरी होती हुई दिखाई देगी जी। और फिर आएगा अप्रैल से लेके मई के अंत तक का समय। ये वो समय रहेगा जिसमें एकदम से काम कारोबार में या इनकी पर्सनल लाइफ में भी नए नए वैल्यूएशन होंगे। वो मकर वाले जो अविवाहित थे, इस समय में इनको लाइफ पार्टनर मिलने के पूरे योग हैं। ओके। वो लोग जो अपने काम कारोबार में बड़े ट्रेडिशनल वे से चल रहे थे, इनके काम कारोबार में कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड होगी। इनके काम कारोबार में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे। ओके। और इसकी वजह से भी इनको काम कारोबार में अपने नयापन देखने को मिलेगा। रिश्तों से लेके काम तक ये समय नएपन का है। फिर आएगा जुलाई और अगस्त का महीना। इस समय में इनके मनी मैटर्स ही प्रोमिनेंट रहेंगे, पैसा ही पैसा होगा, यानी रुका हुआ धन भी आएगा, कोई प्रॉपर्टी की वजह से भी इनको पैसा रियलाइज होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रहेगी कि पिछले जितने भी एफर्ट थे ना, अब धन के रूप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। फिर सितंबर और अक्टूबर का महीना, इस महीने में फिर से एक ऐसा स्लो डाउन रहेगा कि पुराना कोई डिसीजन बैकफायर कर जाएगा और कोई डॉक्यूमेंटेशन का एरर इनको बहुत ज्यादा समस्या में डाल के रखेगा। ओके, तो पेपर्स साइन करते समय ने ध्यान रखना है चीज़। और फिर नवंबर दिसंबर का महीना है, यहाँ पे एक सैचुरेटेड सा समय रहेगा। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई नुकसान नहीं है समय में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन भी नहीं है। तो तभी मैंने बोला था कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए रोलर कोस्टर का समय रहने वाला है। सर, अगर मैं कंक्लूड करूं, आउट ऑफ ऑल द राशिज कैप्रिकॉर्न के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर वाली राइड रहेगी 2026। तो सर, इसी से हम उनके लिए रेमेडी भी जान लेते हैं ताकि इससे वो बच सकें थोड़ा। जी बिल्कुल। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मेरी एक सलाह है कि जब जहां पे कैप्रिकॉर्न वाले विंटर एरिया में रह रहे हैं, वो नीडी लोगों को गर्म कपड़े या ब्लैंकेट्स जरूर बांटें। फिर समर का समय आएगा, समर के समय हर अमावस पे किसी गरीब को राशन ये जरूर दें। ये कोई भी लेबर हो सकती है, कोई भी नीडी इंसान हो सकता है, हाउस हेल्प भी हो सकती है। इतना भर करें ताकि ये साल में जितने भी ये रोलर कोस्टर हैं, इसमें इनको प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिल सके। ओके सर, इसी से शनि की दूसरी राशि कुंभ एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या कुछ लेकर आएगा 2026? देखिए, एक्वेरियस वालों के लिए साल की शुरुआत में ही जो राहु हैं इनके अपनी राशि में इनको देखने को मिलेंगे। राइट। ये एक चीज हो गई। यहीं पे इनके मनी मैटर्स को शनि कंट्रोल कर रहे हैं एक्वेरियस वालों के। और साल की शुरुआत में ही इनको अपने 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी के भाव में बृहस्पति देखने को मिलेंगे। एक्वेरियस वालों के लिए ये समय रहेगा क्रिएटिविटी वाइज बहुत हाई जाने का। अब यहाँ पे हर काम में क्रिएटिविटी चाहिए होती है। कोई इंसान चाहे कोई चाय का काम भी कर रहा है ना, उस काम में भी, अब देखिए हम चाय के काम में हमने देखा कि डॉली चाय वाला, हाँ, हमारे लिए एग्जांपल है। एक स्टार्टअप है चायोस। यस। तो इन लोगों ने चाय के काम को कितना डिग्निफाइड बना दिया, कितने लार्ज स्केल पे बना दिया, कितना पॉपुलर है। मेरे ये कहने का भाव है, एक्वेरियस वाले ये मैटर नहीं करता वो किस काम में है। वो हाई एंड काम में भी हो सकते हैं, वो मिडल काम में भी हो सकते हैं, वो लो एंड काम में भी हो सकते हैं। हर काम में इस समय इनकी क्रिएटिविटी अपनी पीक पे होगी। काम के अंदर नए टूल्स को लेके आना, नए जमाने के साथ मिलना, नए लोगों के स्वादानुसार या नए लोगों के नीड के अनुसार अपने काम को अलाइन करना, ये 2026 की एक्वेरियस की यात्रा है। अब एक्वेरियस वाले आप सपोज करिए नौकरी में है, अब नौकरी में क्या ही चेंज कर लेंगे। नौकरी में ये लोग ज्यादा से ज्यादा ओनर्स लेंगे, कहते हैं ना सेंस ऑफ ऑनरशिप, कि मैं ही इस जगह का मालिक हूं, उस तरह से बिहेव करना, ज्यादा जिम्मेदारियां देना। ये इसकी वजह से इस साल में प्रमोशन भी पाएंगे, अपने काम में एस्केलेट भी होंगे। और जब 2026 खत्म होगा ना, एक्वेरियस वाले आज से कहीं बेहतर जगह पे खड़े होंगे। इसके पीछे एक नहीं दो कारण है। क्या? पहला कारण है बृहस्पति का इनके 5वें, 6ठे और 7वें भाव से निकलना, जो हर जगह पे इनके मनी मैटर्स को, इनकम को, इनकी पर्सनैलिटी को गढ़ रहा है। और दूसरा, इनके जो राशि लॉर्ड शनि है वो पूरा साल स्टेबल मूवमेंट में है, कहीं ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रहे हैं सिवाय वक्री होने के। ये दो चीजें इनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हैं जो 2026 में कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रति जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति सीरियस हो जाओ जी। जिम्मेदारियों से मत भागो, हर चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, फिर देखो कि 2026 में कुदरत आपका कितना साथ देती है। बिल्कुल सर, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा अगर बेस्ट रेमेडी हम बताएं तो क्या हो? इनके लिए केवल एक मात्र रेमेडी है, वो है हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी स्प्रेड करके वहां पे सिर्फ नतमस्तक होके आए, थोड़ी देर वहां पे उस जगह की एनर्जी लेके आए।
सिर्फ इतना भर जो है इनको वो फ्यूल दे देगा जो 2026 में आगे बढ़ने के लिए इनको चाहिए। मतलब डिसिप्लिन में इनकी लाइफ को लेकर आएगा, वो मोटिवेशन और एक्टिवेशन देगा। बिल्कुल सर, इसी से लास्ट राशि पर आते हैं। आई थिंक पाइसेस वाले आते आते वेट करते रह जाते हैं कि कब मेरी राशि आएगी, तो फाइनली हम पाइसेस पर आ गए हैं। पाइसेस के लिए क्या कुछ ये साल लाएगा? देखिए, पाइसेस वालों के लिए ये साल एक इम्पॉर्टेंट साल है। वो इम्पॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इनके जो राशि लॉर्ड हैं ये इस साल में बड़ी जबरदस्त मूवमेंट्स रखने वाले हैं। बिल्कुल। अब पाइसेस वालों के लिए जो बृहस्पति हैं ये मिथुन को भी, कर्क को भी, सिंह को भी टच करेंगे। तो यहाँ पे पाइसेस वालों के लिए बदलना बड़ा जरूरी है। अच्छा। एक चीज पाइसेस वाले याद रखें, बदल जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। ये इनकी लाइफ का मतलब 2026 का थीम होगा। इनको अपने स्लंबर से, अपने उन्नींदेपन से बाहर निकलना होगा। पाइसेस वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है जिसने इनको स्लो कर रखा है। हाँ, कई पाइसेस वाले हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कई पाइसेस वाले हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो रखे हैं कल पक्का, और कई पाइसेस वाले हैं जो बहुत कंप्लेंटफुल हो चुके हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। छोड़ दो सारी चीजों को, अभी एक मोमेंट के लिए समझ लो कि आपको अपने काम कारोबार में नई स्किल्स को सीखना है, किसी ऐसे नए गुण को लेना है जो आपके अंदर पहले नहीं था। जिंदगी को अब 2 हिस्सों में बांट लो, 2026 से पहले और फिर 2026 के बाद। मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर इनके लिए होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे और थोड़ी सी कड़वी बात मैं पाइसेस के लिए कहूंगा कि कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। तो पाइसेस वालों के लिए ये साल बाकी 11 राशियों के कंपैरिजन में एक टेस्टिंग टाइम है। कुछ नया सीख लो, अपने आप को हर बीतते कल से बेहतर बना लो। यहाँ पे भाग्य के भरोसे बैठोगे तो भाग्य के पास आपके अलावा 11 राशियां और हैं, आपकी बारी फिर अंत में आएगी। तो इसलिए इस साल को बृहस्पति की तेज मूवमेंट के अकॉर्डिंग तेज कर लो। बृहस्पति कहते हैं नया सीख लो, पर्सनैलिटी को दोबारा रीबिल्ड करो, और सबसे बड़ी बात क्या है, डिसिप्लिन्ड हो जाओ। केवल इतना भर ये कर लेंगे ना, केवल 7.5, बल्कि बृहस्पति की कोई भी खराब मूवमेंट इस साल में इनको परेशान नहीं कर पाएगी। सर, तो इनके लिए बेस्ट रिचुअलिस्टिक रेमेडी क्या होगी? इनके लिए केवल एक ही रेमेडी है, और वो रेमेडी है कि अगर ये किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, वहां पे हाथों से मंदिर की सेवा करके आए। फर्श वगैरह साफ करें, मंदिर के अंदर सफाई करें, यानी कोई चीज जो इनके ईगो को नीचे लेके आती हो, केवल वो करना है। और अगर ईगो इस समय में शनि के 7.5 इल्यूजन वाइज डेवलप हो रखा है। अच्छा। क्योंकि इनकी राशि से बिल्कुल देखिए, एक घर पीछे राहु भी तो है, एक्वेरियस में, ठीक है। हाँ, और दूसरे इनको एक ही काम करना है इस समय में कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करें या सुने। अच्छा। केवल इतना भर कर लें ताकि 2026 इनके लिए एक फिनोमिनल साल बन जाए।